गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके लिए जो है रेलवे में पूछे गए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो कि रेलवे चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपके जो है एएलपी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम रहा हो, तो ये सारे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चन को लेकर के हम जो है आपको सामने जो है एक सीरीज के रूप में जो है लगभग मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन एक एक सेट में आपको बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक कम से कम आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में जो भी रेलवे जो टीसीएस कंपनी कराती है तो उसका नेचर कैसा 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 क्वेश्चन वो कहाँ से पूछता है। तो उसी कड़ी में चलते शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाता है, ये आपके लाइट से चैप्टर से है, तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति क्या होगी। तो जो इसकी स्थिति होगी, जो सही आंसर होगा वो होगा दर्पण के पीछे। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब हम आवधित तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा कि सेलों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि सेल की संख्या बढ़ जाती है इसमें। नेक्स्ट है कि एक अल्कोहल का क्वथनांक जो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 351 के। फार्मूले से कर लेंगे इसको। यम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी है। तो आपको पता है कि के यल यम यन, तो के में कितना होता है मैक्सिमम 2, यल में 8, यम में 18 और यन में उससे अधिक या फिर 32। ये 2n स्क्वायर के फॉर्म में होती है। तो इसका हो जाएगा 18, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू जो है कितने से कम हो जाता है, तो 5.5 से। नेक्स्ट है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग या एक ही जो है रास्ता बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, तो मूत्र मार्ग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में जो है कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नमिता गोखले। नमिता गोखले। नेक्स्ट है ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो जाहिर सी बात है स्थिति ऊर्जा होगी। क्या होगी, स्थिति ऊर्जा। कभी कभी ये भी पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति भार लेकर खड़ा है तो उसके द्वारा कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है ऊतक क्या होता है। तो ऊतक आपको मालूम है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाएं जिनकी कार्य करने और दिखने में समानता हो, उनके समूह को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ऊतक कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। नेक्स्ट है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है, क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है, तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है। तो आपको मालूम है कि V बराबर IR होता है। ठीक है, ओम लॉ, इससे कर लेंगे। नेक्स्ट है देखिए, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ। ये क्वेश्चन पूछा था तो 1905 में हुआ था। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो ये हो जाएगा आपका वानस्पतिक प्रजनन। क्या हो जाएगा, वानस्पतिक प्रजनन। नेक्स्ट है आपका कि फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है। कहने का मतलब आईपीएल के मालिक से भी क्वेश्चन क्या करता है, एग्जाम में पूछता है। तो कलानिधि मारन थे उस समय। नेक्स्ट है अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय महिला जो है अभिनेत्री ने अभिनय किया। तो प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में है। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जो सेंट पीटर्स बेसिलिका है ये किस शहर में स्थित है। तो वेटिकन। कहाँ पे, वेटिकन में। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको मालूम है खेल के पुरस्कार जो है क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। तो अभिनव बिंद्रा। तो आपके जो है ये जो टोक्यो में हुआ था, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के लिए ध्वजवाहक कौन है और समापन में ध्वजवाहक कौन था। नेक्स्ट है कम लागत वाली एयरलाइंस स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो अजय सिंह। कौन था, अजय सिंह। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन का। क्या होता है, नाइट्रोजन। जो चिप्स कुरकुरे ये सब देखते हैं, जो हवा भरा रहता है, सब नाइट्रोजन भरा रहता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, खराब नहीं होती है चीज़ें। नेक्स्ट है व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या फिर समान गति से गतिमान रहने के लिए क्या करता है, प्रवृत्त करता है। क्या कहलाता है, जड़त्व। या कह सकते हैं कि जड़त्व एक ऐसा जो है नेचर है या एक ऐसी प्रवृत्ति है जो किसी वस्तु को उसी की स्थिति में बने रहने के लिए मजबूर करती है कि वो उसी स्थिति में रहे, तो वो जड़त्व हो जाएगा, इनर्शियाला। किस बैंक ने उन्नत क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी। एसबीआई ने। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जू, ब्रायोफाइलम, कस्क्यूटा और मलेरिया का जो परजीवी में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। तो कस्क्यूटा। प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा है तो C3H8। आपको मालूम है कि CN
CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ठीक है, ये सूत्र होता है किसका किसका, ये हो जाता है आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसी में। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। तो चूंकि ये आपका प्रोपेन है तो एन, इन, आइन। देखिए जब एन लगा रहेगा तो ये आपका सूत्र ये लगेगा, एन इन रहेगा तो ये लगेगा, और आइन रहेगा तो ये। जैसे प्रोपेन है तो ये 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2n+2, 3 दूनी 6 2 8। तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, आणविक सूत्र C3H8। और इस बार हाल ही में एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चन इससे पूछा गया था मिलाने के लिए, 4 नाम दे दिया गया था और उसको सही जो है आणविक सूत्र से मिलाना था। नेक्स्ट है कि जब किसी संकुचित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित होना पड़ता है, तो गतिज ऊर्जा में। क्योंकि जब किसी स्प्रिंग को दबा के रखेंगे तो उसमें संचित ऊर्जा जो रहेगी वो स्थितिज ऊर्जा रहेगी, और उसको जब छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय एथलीट जो है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा। वह किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक। देखिए उस समय जब रेलवे का पेपर हुआ था 2 साल पहले, तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, और सोचिए कि इस समय तो वो स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं भाला फेंक में। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी बनने की क्या है, पूरी संभावना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाह्यदल, पंखुड़ियाँ, अंडप एवं पुंकेसर में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद रहता है, तो अंडप, जिसको हम इंग्लिश में कार्पेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पेल। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेड है ये कई शिफ्ट में। नेक्स्ट है जो प्लाज्मोडियम है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ये देखिए डायरेक्ट हमने लिख दिया है, प्लाज्मोडियम क्या है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपसे कई बार ये भी रिपीटेड है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को। किससे, सोडियम को। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कालियाँ पैदा होती हैं, तो ब्रायोफाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है, तो सुदीप्ता दास। किस प्रसिद्ध अभिनेत्री ने जो है 2017 का पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, तो अनुष्का शर्मा ने। ठीक है, इससे देखिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर से भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक विलेन का pH मान 3 है और जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तो H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है, तो 1000 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 गुना कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो आपको पता है कि O3 इसका सूत्र होता है, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में किसने कार्यभार संभाला था, तो राजीव महर्षि। तो कैग से भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, तो ये अविलंब से क्या होती है, दूर, और गति उसकी क्या होती है, बढ़ जाए। सघन माध्यम से विरल, सघन का मतलब जब घना रहे, डेंसिटी ज़्यादा रहे, और उसके बाद जब वो मुड़ती है तो जहाँ घनता कम रहती है, जहाँ डेंसिटी कम रहती है, तो जाहिर सी बात उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ऐसे हो गया, अब प्रकाश आप ऐसे डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे डाल रहे हैं ना, अगर ये माध्यम जिस माध्यम में भी है, अगर इससे ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये अभिलंब क्या होता है, ये सीधी रेखा इसकी तरफ मुड़ जाएगी, दब जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा घना है तो स्पीड से बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर इससे ये कम रहेगा डेंसिटी नीचे वाला, तो ये अभिलंब से उतनी ही दूर निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी, दूर निकल जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है कि आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर और गति बढ़ जाती है। इसमें स्नेल का नियम भी है, sin I बराबर sin R। नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित जो अंतर भी स्थिर रहता है तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध कम हो जाता है। तो इन सब क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, कहाँ से, किस टॉपिक से। नेक्स्ट है तेलुगु फिल्म अभिनेता जो चिरंजीवी ने किस राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया, तो ये प्रजा राज्यम पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। 4 ऑप्शन था, उसमें जो राइट आंसर था जो है वो 8 है। नेक्स्ट है आपका कि फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है, फ्रीडम ट्रेल, जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा, तो ये बोस्टन में। कहाँ मिलेगा, बोस्टन में। और बोस्टन में ही टी पार्टी हुई थी, आपको पता है, बोस्टन की टी पार्टी बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है आपका कि किस कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान जो है 12 है और हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए क्या सत्य होगा, तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन में वो था कि कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। नेक्स्ट है कि न्यूटन द्वारा गणित की किस शाखा का आविष्कार किया गया, तो ये कैलकुलस का, गणना का। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, तो वेग और समय के। ठीक है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर। ठीक है, तरंग दैर्ध्य आयाम व लय पर निर्भर नहीं करती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है कि अमोनियम नाइट्रेट, कार्बोनेट व हाइड्रोक्साइड में कौन सा एक धनायन है? तो अमोनिया क्या है? अमोनियम आपका धनायन है। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन में था, यहाँ पे खाली जगह था और यहाँ पे था वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ शामिल थे। तो कई बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे ऐसे धर्म दिए थे, उसमें आपको चूज़ करना था। तो इसमें आपका बौद्ध सही हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का देखिए वेग पूछ दिया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न करता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो संक्रमण तत्व वह तत्व हैं जिनके 2 सबसे बाहरी सेल क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, फुलफिल नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसको पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम 2018 तक पूछा है फरवरी के कप्तान कौन है? तो गुरिंदर सिंह। तो देखिए ये जो है खेल, जितने भी हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट खेल हैं उनके कप्तान से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है? पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो संध्या मेनन है। क्या है? संध्या मेनन। नेक्स्ट है आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यूएसए के किस विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला? तो बूथ स्कूल, शिकागो। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो है अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ लाने की योजना कर रहा है? तो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है। नेक्स्ट है कि यदि घोल से धातु ए तथा धातु बी को प्रस्थापित करती है तो ये धातु ए क्या कहलाता है? तो बी की तुलना में अधिक प्रक्रियाशील। क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया आप पढ़ेंगे, आप चैप्टर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। जैसे एक आपका संयोजन है, वियोजन है, प्रतिस्थापन है। ठीक है, तो उसमें ये जो प्रतिस्थापन वाला होता क्या है कि जब 2 रिएक्शन करवाते हैं हम किसी भी एलिमेंट से, तो उसमें जो ज़्यादा एक्टिव रहता है वो दूसरे वाले को क्या करता है? जो कम एक्टिव रहता है उसको डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जापान में आयोजित जो है 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था? भारत ने। ठीक है, तो एशिया कप से देखिए क्वेश्चन पूछा है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ कारण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आप जानते ही हैं, गुजरात में है। किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपनी आत्मकथा जो है एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो सानिया मिर्जा ने। मतलब जो फेमस आपके क्रिकेटर हैं, चाहे फेमस पर्सनालिटी हैं, जितने जो ऑटोबायोग्राफी लिखे, चाहे कोई भी पुस्तक लिखते हैं, तो वो भी एग्जाम में क्या करता है? पूछता है। नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है जिसमें विचार का संग्रह होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ठोस विलयन किसका उदाहरण है? तो एक मिश्र धातु का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि H2O2 + Cl2, तो ये मिलकर हो जाएगा HCl + ऑक्सीजन। तो H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। किसके? अपचायक, एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महासागरों में मौजूद जो है शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? तो मीथेन का। ठीक है, मीथेन का। कौन सा जीव, अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया था प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, खमीर। अब कौन सा जीव पुनर्जन्म और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो इसमें से हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, ये क्लास 9th के जो है और 10th के जो है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइंस में। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंशु प्रकाश को। नेक्स्ट है बोरान, पोलोडियम, विस्मत व सिलिकॉन में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो विस्मत। क्या हो जाएगा? विस्मत। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है? तो अपने जीन्स का क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? अपने जीन्स का आधा। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? तो चार्ल्स कूलाम ने। कूलाम ने ही क्या किया था? नियम दिया था आवेश का। नेक्स्ट है पुरुष में प्रारंभिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। क्या होता है? वृषण। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? तो कूलाम है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा कितना काम किया जाता है? तो 0। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही जगह से चल के वहीं पे फिर आ जाएंगे, एक चक्कर पूरा कर लेंगे, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब विस्थापन 0 होता है तो कार्य क्या होता है? 0 हो जाता है। भारतीय और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट जो है डील साइन की। यह मुंबई को किस प्रमुख शहर से जोड़ेगा? तो ये हैदराबाद, ये जो है अहमदाबाद है। ठीक है, ये गुजरात का क्या है? अहमदाबाद। नेक्स्ट है भारत की किस फिल्म को 2018 में ऑस्कर मिला था? तो न्यूटन को मिला था। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण जो होता है वो कैसा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कैसा है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट है कौन गर्म पानी के कुंडों, झरने, समुद्र तप्त के कंदराओं और अर्काटारिक की बर्फ जैसे जटिल स्थानों में भी रह सकता है? जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो गर्म स्थानों पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट है
ये देखिए आवेश का नियम था जो कूलाम का, कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 जो है r दूरी पे रखे गए हों तो उनके बीच जो है जब काम करेगा जो बल जो है F वो Q1 इंटू Q2, और ये फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा 1/r² के, और इसमें K क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट है कूलाम का नियम क्या कहता है, तो कूलाम का नियम यही कहता है कि दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिणाम दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बाहुबली के निर्देशक पूछा था, देखिए तो SS राजमौली, SS क्या है, राजमौली हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नवंबर 2017 में सबसे कम टेस्ट मैचों में 300 विकेट लेकर रविचंद्रन अश्विन ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था, तो डेनिस लिली। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे तेज कीर्तिमान बनाया, तो राइट आंसर हो जाएगा अंशु जमसेपा। नेक्स्ट है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है, तो स्थान और समय के। नेक्स्ट है कि आर्सेनिक, बोरान, बिस्मथ व जर्मेनियम में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है, तो बिस्मथ। क्या काम करेगा, बिस्मथ। बिहार के मुख्यमंत्री पूछा था, उप मुख्यमंत्री पूछा है, तो ये सुशील कुमार मोदी थे। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है, यह कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में जो है ये आपका भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा क्या है, एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया गया है, उसे हम नाम क्या दिए हैं, दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है तापकीय अपघटन के दौरान जो है अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पन्न करता है, तो N2O और H2O, पानी और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना जो है आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। नेक्स्ट है कि यकृत पीयूष